हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बाय स्टीव एंड होली बर्न्स। इस बुक में सबसे पहले हमने देखा कि ये एक डिस्कशन है मेनली न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर के बीच में, जहाँ पर न्यू ट्रेडर मार्केट के एक्सपीरियंस सीखने के लिए रिच ट्रेडर्स के साथ डिस्कशन करते हैं। अभी तक हम इसके 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। मेनली इसका कंटेंट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, साइकोलॉजी, रिस्क एंड मेथोडोलॉजी। हम सबसे पहले साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि एक रिच ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है और उसे किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को बैलेंस करना होता है। तो इसके हम 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम चौथा पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जो कि साइकोलॉजी का ही है। न्यू ट्रेडर ट्रेड बिकॉज they are influenced by their own greed and fear. Rich traders use a trading plan. अब नया ट्रेडर जो आता है वो मार्केट को जानता नहीं है, समझता नहीं है, बट वो ट्रेड करते हैं जस्ट अपनी गट फीलिंग्स पे या किसी टिप्स पे। किसी ने उन्हें बता दिया कि ये बाई कर लीजिए, ये सेल कर लीजिए, या कोई न्यूज़ सुनकर इस तरीके से वो ट्रेड करते हैं। जबकि रिच ट्रेडर अपने ट्रेडिंग प्लान को यूज़ करते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो अभी जब लास्ट में हमने डिस्कस किया था वहाँ पर न्यू ट्रेडर का रिच ट्रेडर के साथ डिस्कशन हुआ था, जहाँ पर रिच ट्रेडर ने बताया था कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आप अपनी पोजीशंस को रिड्यूस कर दीजिए ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से न्यू ट्रेडर जो है वो अपना प्लान बना रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपने खुद से कुछ क्वेश्चंस किए जिनके बिहाफ पे वो ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं। आप भी अगर ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं तो आप भी खुद से ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ योर सिग्नल फॉर एंटरिंग अ ट्रेड? आपको ट्रेड लेने के लिए कौन सा सिग्नल चाहिए? वो हो सकता है कोई इंडिकेटर हो, वो हो सकता है कोई ट्रेंड लाइन हो, वो हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या आपके कोई चार्ट पैटर्न्स हो। किसी भी तरीके का आपको सिग्नल चाहिए ट्रेड में एंटर करने के लिए। व्हेन विल यू सेल इट? आप उस ट्रेड से कब एग्जिट हो जाएंगे? सेल का मतलब यहाँ पे इसलिए है बिकॉज पहले क्वेश्चन में उन्होंने बाय किया है। अगर आप पहले सेल करते हैं देन बाय के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा। मीन्स सिंपल है, आप एंटर कैसे करते हैं और आप एग्जिट कैसे करते हैं। हाउ मच विल यू रिस्क ऑन ईच ट्रेड? आप हर एक ट्रेड पर कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। व्हाट विल योर ट्रेड साइज बी? आपका ट्रेड साइज क्या रहेगा। व्हाट इक्विटीज विल यू ट्रेड? आप कौन से इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं? मीन्स आप स्टॉक्स कर रहे हैं, आप ऑप्शंस कर रहे हैं, आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, आप कमोडिटीज़, करेंसीज क्या कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हाउ लॉन्ग विल यू होल्ड योर ट्रेड? आपको अपनी ट्रेड को कब तक होल्ड करना है। हाउ विल यू टेस्ट योर सिस्टम फॉर प्रॉफिटेबिलिटी? आपको अपनी सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड रिस्क रिवॉर्ड रेशो? आप उस सिस्टम से कितना रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। मीन्स हमने काफ़ी बार वीडियो में डिस्कस किया है कि वो एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए, तो आप कितना मिनिमम कितना रखना चाहते हैं। न्यू ट्रेडर्स नोट्स। अब नए ट्रेडर ने इन सभी क्वेश्चंस को पूछते हुए इनके आंसर्स खुद ब खुद दिए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है अपना ट्रेडिंग प्लान। ही विल ट्रेड द ट्रेंड, कि उनका एंट्री सिग्नल जो होगा वो ट्रेंड होगा। जब उन्हें लगेगा या मार्केट उन्हें सिग्नल देगा कि अभी एक ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ही विल डिसाइड अ एस एल और ट्रेलिंग एस एल। उन्हें अपनी पोजीशंस को कब एग्जिट करना है, इसके लिए या तो वो अपना एस एल रखेंगे जो कि हिट हो जाएगा, अदरवाइज वो एक ट्रेलिंग एस एल रखेंगे ताकि वो अपनी पोजीशंस को लंबा चला सके। ओनली 2% लॉस ऑन ईच ट्रेड। वो हर एक ट्रेड पे 2% लॉस ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 2% ही रहे। अगर आपका अमाउंट यानी कि आपका कैपिटल साइज़ बहुत ही कम है तो हो सकता है आपका लॉस जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन अगर आपका कैपिटल अमाउंट बहुत बड़ा है तो आपका जो लॉस है वो भी रिड्यूस हो जाता है, वो 1% या 2% से भी कम हो सकता है। ही विल सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज लॉस। जो भी उन्होंने अपना पोजीशन साइज़ डिसाइड किया है वो उनके एसएल के अकॉर्डिंग रहेगा। उनका एसएल अगर 5 पॉइंट का है और वो टोटल जो लॉस ले सकते हैं वो 5000 है, तो वो 5000 का जो उनका लॉस है वो डिवाइड हो जाएगा 5 पॉइंट के एसएल से, दैट इज़ 1000। तो वो 1000 को अपना एसएल रख सकते हैं, मींस क्वांटिटी ले सकते हैं, सॉरी। विल ट्रेड द मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स। अब उनको किस में ट्रेड करना है, तो उसके लिए वो मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स उठाएंगे। वन अ प्राइस ब्रेकआउट विल फेल। अब वो कब तक उसको होल्ड करके रखेंगे, जब तक प्राइस ब्रेकआउट फेल नहीं हो जाता। बाय हिस्टोरिकल चार्ट्स एंड पेपर ट्रेड। वो अपने सेटअप की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, हिस्टोरिकल चार्ट्स देखकर और पेपर ट्रेड करके। ही विल लेट हिज विनिंग्स रन एंड कट हिज लॉसेस। अब इसमें सिंपल सा सिस्टम है कि वो उनको कब तक होल्ड करके रखेंगे और उनसे एग्जिट नहीं करेंगे, जब तक
वो उनकी विनिंग है, जब तक वो उन्हें होल्ड करके रखेंगे, और अगर उनका ऐसे लिट हो रहा है तो वो उससे एग्जिट हो जाएंगे। ये है उनके प्रॉफिटेबल होने के लिए सिस्टम, उनका ट्रेडिंग प्लान। सो नाउ रिच ट्रेडर्स टिप्स क्या है इस लेसन का हमारा? सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैव अ प्लान फॉर सक्सेस। देखिए, जिसका भी प्लान है अपने पास वो उसको फॉलो कर सकते हैं और तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो फेलियर होते हैं उनके पास कोई प्लान नहीं होता और वो उन्हें फॉलो भी नहीं कर पाते, क्योंकि फॉलो करने के लिए आपको एक प्लान चाहिए। बाई केयरफुली पुटिंग द ऑड्स इन देयर फेवर, सक्सेसफुल ट्रेडर्स विल ओवरटेक गैम्बलर्स हु रिलाई ऑन रैंडम ट्रेड्स एंड प्रेयर्स। अब यहाँ पर देखिए, दोनों में डिफरेंस बता दिया है कि गैम्बलर्स जो होते हैं वो रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, प्रेयर्स करते हैं, जबकि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो ओवरटेक कर लेते हैं, उन्हें वो ऑड्स को अपने फेवर में कर लेते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास एक प्लान होता है। इफ़ यू वांट टू विन इन लाइफ यू मस्ट स्टडी, वर्क हार्ड एंड बी डिसिप्लिन्ड। अगर आप अपनी लाइफ में जीतना चाहते हैं आपको स्टडी करना होगा, वर्क हार्ड करना होगा और डिसिप्लिन्ड रहना होगा। मीन्स आपको एक प्लान चाहिए और उस प्लान के साथ आपको उसे फॉलो करना है। देयर आर नो शॉर्टकट्स एंड स्पेशली नॉट इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको टिप दे देगा या कोई आपको अपना सेटअप दे देगा तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, आपको होमवर्क तो करना ही होगा। यू नीड टू एंटर द मार्केट्स वेल प्रिपेयर्ड विद अ डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान एंड वेदर द स्टॉर्म। जब भी आप मार्केट में एंटर करें तो सबसे पहले वेल प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है, एक डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान के साथ, ताकि आप उसमें बने रह सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पहली ही लाइन में बोल दिया गया है कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो वो मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगी। ये रिच ट्रेडर का सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। हम सारे लेसन्स के लास्ट में ये ज़रूर मेंशन कर रहे हैं कि रिच ट्रेडर ने इस लेसन के एंड में क्या टिप दिया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में आपके पास खुद का ट्रेडिंग प्लान होना कितना ज़रूरी है और उसका चेक होना बहुत ज़रूरी है कि आपने उसे बैक टेस्ट किया हो और आप उसे फॉरवर्ड टेस्ट भी कर रहे हो। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।